पीडब्ल्यूडी बच्चों एक कन्फ्यूज़न जो कि आपको जभी से परेशान कर रही है, स्पेशली टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड होल्डर्स को। ये जो पॉइंट है जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पॉइंट नीट बुलेटिन में कि यूडीआईडी कार्ड जो है वो परमानेंट होना चाहिए, और इस बात को लेकर बच्चों में भारी कन्फ्यूज़न है और निराशा भी है और कहीं ना कहीं चिंता भी है, क्योंकि बहुत सारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स टेम्परेरी सर्टिफिकेट या टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड होल्डर हैं और अब उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि नीट बुलेटिन में लिखा है कि टेम्परेरी सर्टिफिकेट्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो क्या होने वाला है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि एनटीए की गलती तो ये है ही साफ साफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहली बात कि खुद ही इस ही बुलेटिन के अंदर एक पॉइंट और है, वो भी मैं यहाँ पर वीडियो में अटैच कर देता हूँ, आप देखिए, जहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन दिया जाएगा अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हैं, यानी पीडब्ल्यूबीडी होना जरूरी है, आपका पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी 40 और अबव 40 होना जरूरी है। टेम्परेरी और परमानेंट का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। खैर, मैं इस पॉइंट को इस बात से और काटूंगा कि जब आप नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर जब आप नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ भी आप अगर टेम्परेरी सर्टिफिकेट डाल रहे हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन में आप एज ए पीडब्ल्यूडी ही फाइनलाइज हो रहे हैं, कोई परेशानी आपको उसमें आ नहीं रही। रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम ये है कि पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए आगे जाकर समस्या ये होगी कि बहुत से सेंटर्स जहां पर क्रॉस वेरिफिकेशन होगा नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद, एडमिशन से पहले, काउंसलिंग से पहले, तो बहुत सारे डेजिग्नेटेड सेंटर्स टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर्स को मना कर देंगे कि एज पर द न्यू रूल्स एंड गाइडेंस हम आपको चेक नहीं करेंगे। और ऐसा ही लास्ट टाइम भी हुआ। कुछ सेंटर्स एंटरटेन करेंगे टेम्परेरी सर्टिफिकेट्स को भी, लेकिन कुछ सेंटर्स मना कर देंगे, जिससे कि बच्चों की जो परेशानी है वो बढ़ेगी, उनकी भाग दौड़ बढ़ेगी, उनकी एंजाइटी बढ़ेगी, उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। और वैसे ही एक विकलांग बच्चा, दिव्यांग बच्चा परेशान होता है, उसकी ये परेशानियां उसको और परेशानियां देना शायद ठीक नहीं है। तो इस पर या तो एक क्लैरिटी ही दे देनी चाहिए थी कि भाई टेम्परेरी हो तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, लेकिन हो रहा है और मैंने आपको समझा दिया है कि क्यों बाद में रिजर्वेशन भी मिलेगा, लेकिन कुछ सेंटर्स आपको नहीं एंटरटेन करेंगे और इस वजह से काफ़ी भागदौड़ रहेगी। पर आप चिंता ना करें, एसवीपी इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें। सेंटर्स के बारे में जो भी अपडेट होगी वेरिफिकेशन के समय में या उससे पहले, वो सभी आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ताकि आप एक सही डिसीजन बना सकें कि आपको किस सेंटर की तरफ मूव करना है। डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। ऑल द बेस्ट। टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर्स अभी भी अपने फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन है कि होने क्या वाला है, क्या नीट ब्रोशर की वो बात सच होगी। लेकिन नीट ब्रोशर को लेकर ही मैं 2-3 वीडियोस भी बना चुका हूँ और बताया है कि क्यों नीट ब्रोशर में ही वो जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक जगह परमानेंट है तो दूसरी जगह पर कुछ है, वो खुद ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो आपको अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप नीट एग्जामिनेशन फॉर्म को भरिए। इवन आपके पास अगर ये टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड है, आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं, आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल करिए और एग्ज़ाम दीजिए। एज ए पीडब्ल्यूडी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। और फिर जब बात आती है रीवेरिफिकेशन की, तो वहाँ पर पार्टिसिपेशन के क्या ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए, वो सभी चीज़ें जो भी अपडेट रहेंगी एसवीपी इंस्टीट्यूट पर आपको लगातार मिलती रहेंगी। डरने की आवश्यकता नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन होने से या इन्फॉर्मेशन का अभाव होने से या सभी सेंटर्स की जानकारी ना होने की वजह से आप ये परेशानी झेल सकते हैं, पर हम यानी एसवीपी इंस्टीट्यूट आपके साथ हैं। पूरे भारत के पीडब्ल्यूडी बच्चों को एक साथ जोड़ने की का काम हम कर रहे हैं। तो सभी सेंटर्स पर क्या होगा, क्या होने जा रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ें एक्सेप्ट होंगी और क्या चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होंगी, और आपको किस तैयारी से जाना है, और अकॉर्डिंग टू योर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके लिए कौन सा सेंटर है जो आपको मौका देगा वेरिफिकेशन का या नहीं देगा, कि सभी जानकारियाँ आपको हर समय जब भी वो जानकारियाँ आना शुरू होंगी आपको एसवीपी इंस्टीट्यूट पर मिलती ही रहेंगी। और आप चाहें तो एसवीपी इंस्टीट्यूट को एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा अधिक फ़ायदे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, क्योंकि यूट्यूब से पहले इन्फॉर्मेशंस टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ही पहुंचती हैं। धन्यवाद। टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और परमानेंट सर्टिफिकेट हो तो कोई डिफरेंस आ जाता है क्या भैया चेकिंग में? अगर टेम्परेरी डिसेबिलिटी है तो फिर तो हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी
है और हमारे फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो शायद उसको चेक भी नहीं करेंगे बच्चे को और उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वेरिफिकेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। टेम्परेरी सर्टिफिकेट हो या वो परमानेंट सर्टिफिकेट हो बच्चों, सभी को रीवेरिफिकेशन से गुजरना होता है और सभी के लिए रूल एंड रेगुलेशन सेम है। यहाँ मैं नीट, जेईई, गवर्नमेंट एग्ज़ाम सभी की बात कर रहा हूँ और हर जगह पर रूल सेम है। टेम्परेरी को भी उसी रूल एंड रेगुलेशन से ज़ीरो से चेक किया जाता है और परमानेंट को भी उसी रूल एंड रेगुलेशन से फ्रॉम ज़ीरो चेक किया जाता है। और बच्चे डिसेबिलिटी परसेंटेज अगर 40 एंड 40 अबव यानी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी निकलती है तो रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, नहीं तो नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल पक्की है, जो ये सवाल है ये सवाल का कोई बेस नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर्स हैं, चलने वाली बातें हैं एक्चुअली। बस हाँ, कुछ स्थानों पर, कुछ सेंटर्स पर टेम्परेरी डिसेबिलिटी होल्डर्स को चेक ही नहीं करते। बस वो कहते हैं कि हम आपको चेक ही नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको चेक करेंगे, फेल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो मना करते हैं क्योंकि उन हर सेंटर्स के रूल हैं। कुछ सेंटर्स टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जैसे एग्जांपल में दूं, जीएमसीएच चंडीगढ़ सेक्टर 32 वो नहीं करते हैं टेम्परेरी सर्टिफिकेट को चेक। अब मैं बात करूं एम्स नागपुर, वो नहीं करते हैं टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को चेक। मैं कहूं जेजे मुंबई, वो नहीं करते हैं। लेकिन मैं एग्जांपल दूं आईपीजीएमआर कोलकाता, वो टेम्परेरी सर्टिफिकेट को करते हैं। अच्छा, जो भी मैं डेटा आपको दे रहा हूं ये लास्ट ईयर का डेटा है, ये इस ईयर का डेटा नहीं है, ये नीट 2026 का डेटा नहीं है, ये नीट 2025 का डेटा है। क्योंकि अभी नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन ही हो रहे हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे वेरिफिकेशन अभी हुआ नहीं है, होगा अभी बहुत आगे की बात है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मे बी ये वीडियो शायद आप तक थोड़ा लेट पहुंचे और आप फिर इस चीज़ को बेंचमार्क समझ लें। ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है, सेंटर्स के बिहेवियर चेंज हो सकते हैं क्योंकि बेटा डॉक्टर चेंज हो जाते हैं, स्टाफ चेंज होता है, रूल एंड रेगुलेशंस भी उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। तो वो सारी अपडेट जो भी चेंज आएगा वो एसवीपी इंस्टीट्यूट पर आपको लगातार मिलता रहेगा। डू सब्सक्राइब, डू ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर, फिर इंस्टाग्राम पर एंड देन लास्टली हम यूट्यूब पर आकर प्रोवाइड करते हैं। अब क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, क्योंकि आप एक ग्रुप से, एक चैनल से जुड़े हैं और वो तुरंत आप तक पहुंचती है। पर यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन पहुंचना थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है क्योंकि हमारे अलावा बहुत से चैनल्स हैं जिन्हें आप फॉलो करते होंगे। चलिए, पर जुड़ के तो आप हर जगह रहेंगे। ऑल द बेस्ट। बहुत से पीडब्ल्यूडी बच्चों का ये सवाल है कि भैया मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टेम्पररी है, यूडीआईडी कार्ड टेम्पररी है, क्या मैं खुद को एज ए पीडब्ल्यूडी नीट में रजिस्टर कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको नीट अलाउ करता है, एनटीए अलाउ करता है, इवन आपका अगर सर्टिफिकेट टेम्पररी है तो भी, कि आप अपने आप को खुद को एज ए पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं नीट रजिस्ट्रेशन के दौरान और आगे जाकर पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन का लाभ भी उठा सकते हैं अगर आप आगे जाकर एलिजिबल प्रूफ होते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन प्रोसेस में। ऑल द वेरी बेस्ट। डू सब्सक्राइब एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल क्योंकि पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए सभी जानकारी नीट की, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू दी एडमिशंस, सब कुछ मिलेगा आपको एक सिंगल चैनल पर। ऑल द बेस्ट। फॉर्म आने के बाद बहुत से पीडब्ल्यूडी बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि भैया हमने सुना है, हमने देखा है, हमें किसी ने बताया है कि टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड होने की वजह से हम खुद को एज ए पीडब्ल्यूडी रजिस्टर नहीं कर सकते, वी आर नॉट एलिजिबल टू डू नीट रजिस्ट्रेशन और अपीयर इन नीट एग्जामिनेशन एज ए पीडब्ल्यूडी। नो, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। और नीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आपको अलाउ करता है, करता आया है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट टेम्पररी ही क्यों ना हो, परमानेंट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, टेम्पररी ही क्यों ना हो, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर नीट एग्जामिनेशन एंड रजिस्टर्ड, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एज ए पीडब्ल्यूडी। और आप इसके लिए अगर डॉक्टर्स आपको क्रॉस वेरिफिकेशन में अलाउ करें, एलिजिबिलिटी दें, तो आप एडमिशन भी एज ए पीडब्ल्यूडी ले पाएंगे। ऑल द बेस्ट। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं,
क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन की जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।